केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की है। एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों के जरिए देश को नई दिशा देने के लिए देश उनका ऋणी है। नितिन गडकरी ने 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा उठाए गए आर्थिक सुधारों की तारीफ करते हुए कहा, वर्ष 1991 में मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। उदार अर्थव्यवस्था की वजह से देश को नई दिशा मिली, उसके लिए देश मनमोहन सिंह का ऋणी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र की सड़कों के लिए पैसे जुटाने में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मदद का भी जिक्र किया। गडकरी ने कहा, मनमोहन सिंह की तरफ से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से महाराष्ट्र का मंत्री रहने के दौरान वह सड़क परियोजनाओं के लिए पैसे जुटा पाए थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को एक उदार आर्थिक नीति की जरूरत है, जिसमें गरीबों को भी लाभ पहुंचाने की मंशा हो। उन्होंने जोर देते हुए कहा, उदार आर्थिक नीति किसानों एवं गरीबों के लिए है। उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए देश को अधिक पूंजीगत निवेश की जरूरत होगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की खुले मन से तारीफ करने वाले नितिन गडकरी पहले भी अपने बेबाक बयानों से सुर्खियां बटोर चुके हैं। एक बयान में उन्होंने कांग्रेस की मजबूती की कामना की थी। इसके अलावा उन्होंने आरक्षण के बारे में कहा था कि आरक्षण देने का क्या फायदा जब देश में नौकरियां ही नहीं है। गडकरी के इन बयानों को बगावत से जोड़कर भी देखा गया था। हालांकि खुद गडकरी ने ऐसी बातों से इनकार किया था। और ये देश में आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने नफरत की राजनीति शुरू की है। भाई को भाई से लड़ाते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, परिवार में जब दो भाई लड़ते हैं तो परिवार का फायदा होता है क्या? परिवार में बेटा और पिता लड़ता है, परिवार आगे जा सकता है क्या? बर्बाद होता है ना। तो फिर आप मुझे समझाओ, अगर जब भाई भाई के साथ लड़ता है परिवार बर्बाद होता है, तो फिर यहां देश में अगर भाई भाई से लड़ेगा तो देश का क्या होगा? बर्बाद होगा। तो ये लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। कैसे देशभक्त हैं ये? देश में नफरत फैला रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, और फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। कौन से देश के भक्त हो आप? इस देश के भक्त तो नहीं हो। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को बड़ी राहत मिली है। उन्हें पीएमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने संजय राउत के साथ प्रवीण राउत को भी जमानत दे दी है। संजय राउत को पात्राचाल जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। पात्राचाल जमीन घोटाला 1039 करोड़ रुपए का है। इस घोटाले में ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने संजय राउत के घर तलाशी में 11,05,000 रुपए भी जब्त किए थे। इस मामले में अप्रैल में ईडी ने राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनके करीबियों की 11 करोड़ 15 लाख रुपए की संपत्ति भी जब्त की थी। ईडी ने कुछ समय पहले इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की थी। ईडी के मुताबिक शिवसेना सांसद संजय राउत पात्राचाल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में प्रवीण राउत के जरिए सीधे तौर पर शामिल थे। ईडी ने दावा किया था कि 2006-2007 के दौरान संजय राउत ने तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में पात्राचाल के पुनर्विकास को लेकर पूर्व सीएम की अध्यक्षता में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी महाडा के अफसरों और अन्य लोगों के साथ कई बैठकों में भाग लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान के लिए।